क्या आप मिड कैप इंडेक्स स्टॉक में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप मिड कैप इंडेक्स स्टॉक के तेजी में ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया है? क्या आप जानते हैं कि आप मिड कैप इंडेक्स स्टॉक के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या मिड कैप इंडेक्स स्टॉक में नियो वेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियो वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो की तरह ही मिड कैप इंडेक्स को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मिड कैप इंडेक्स के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियो वेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये मिड कैप इंडेक्स का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं कि मिड कैप इंडेक्स पहले जहां भी था, ये हम लोग का करेक्शन इसका जो पूरा हुआ मार्च 2009 में पूरा हुआ। इस मार्च 2009 में पूरा करने के बाद यहाँ पे एक जीरो पॉइंट बन गया और यहाँ से मिड कैप इंडेक्स जो बढ़ना स्टार्ट हुआ ये ऊपर कंटिन्यू किया और जनवरी 2018 में जाकर के अपना कंप्लीट कर और फिर से ये अपने करेक्शन में इंटर कर चुका। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मार्च 2009 में मिड कैप इंडेक्स अपना लो बना करके फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में, मतलब राइजिंग ट्रेंड में मतलब एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर की ओर गया है। और ये इम्पल्स वेव के अंदर इसका सबऑर्डिनेट वेव जो ये 9 साल का तेजी था मिड कैप इंडेक्स का, उसका फर्स्ट वेव यहाँ पे बना और ये सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव और ये फोर्थ और ये 5 वेव। ये 5 वेव बनने के बाद एक बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव बन गया और इस फर्स्ट वेव मतलब ये जो 9 साल का मिड कैप इंडेक्स का जो तेजी था ये पूरा करके यहाँ से फिर से एक करेक्टिव फॉल में एंटर किया, जो 2018 में जनवरी में जो अपना बुल फेज कंप्लीट करने के बाद करेक्शन में एंटर किया, जिसको कि आप लोग कोविड के बाद जो फॉल हुआ था, कोविड के बाद जो मार्केट गिरा था, उसी टाइम मार्च 2020 में जाकर के कंप्लीट किया। यहाँ पर सेकेंड वेव कंप्लीट किया। मिड कैप इंडेक्स कोविड के बाद वाला जो लो बना वहाँ पर सेकेंड वेव कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ से फिर से एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग का मिड कैप इंडेक्स 2009 से 9 साल तक के राइजिंग ट्रेंड में रहा और जाकर के जनवरी 2018 में पूरा करके यहाँ से फिर करेक्टिव फॉल में एंटर किया, जो कि कोविड के बाद का जो फॉल था वहाँ पे हमारा सेकेंड वेव कंप्लीट किया और सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में एंटर कर चुका। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये अभी हम लोग का बुल फेज के थर्ड वेव में है। अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये जो थर्ड वेव था, ये थर्ड वेव से लेकर के अभी तक हम लोग किस पैटर्न में ऊपर गया है। ये जो यहाँ से सेकेंड वेव से थर्ड वेव बना, ये सही मायने में इम्पल्स वेव है या करेक्टिव वेव है, इसको हम लोग देखने के लिए इस मंथली चार्ट को चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं हम लोग वीकली चार्ट में और देखने की कोशिश करें कि ये हमारा जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में राइज हुआ है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को चेंज करते हैं वीकली चार्ट में। हाँ, उसी मंथली चार्ट जो अभी हम लोग मिड कैप इंडेक्स का जो मंथली चार्ट देखे थे, जिसमें हम लोग कोविड के बाद का जो लो बना था वो हमारा सेकेंड वेव था और उसी सेकेंड वेव को जब हम वीकली चार्ट में देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा सेकेंड वेव बना और यहाँ से थर्ड वेव की ओर मूव कर चुका है, जो मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के बना। तो ये जो 19 मंथ का मतलब 19 मंथ का जो राइज हुआ, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये इम्पल्स वेव में है या करेक्टिव वेव में है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं। मार्च 2020 से जो राइज हुआ ये हमारा 1 बना, ये 2, ये 3, 4 और ये 5। ये 5 बन करके इम्पल्स वेव पूरे करेक्शन नहीं हुआ बल्कि इसमें और एक्सटेंशन हो गया। तो जैसा आप लोग को पता है कि जब भी इम्पल्स वेव राइजिंग ट्रेंड में होता है तो 5 वेव में कंप्लीट होता है, लेकिन 5 वेव में यदि एक्सटेंशन होना होता है तो उसमें 5+4 मतलब 5+4 के फॉर्म में इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5, 6, 7, 8 और 9, टोटल 9 वेव, मतलब 9 का मतलब हो गया 5+4 मतलब एक इम्पल्स वेव में कंप्लीट किया।
तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये हमारा अक्टूबर 2021 में 9 वेव मतलब एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और यहाँ से फिर एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका है। तो ये जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया जो जून 2022 तक के करेक्शन में रहा और ये जो जून 2022 तक करेक्शन में रहा ये हमारा क्या हो गया, थर्ड और फोर्थ वेव कंप्लीट कर गया और यहाँ से फिर एक फिफ्थ वेव में कंटिन्यू हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस वीकली चार्ट में जो यहाँ से ये जो हमारा बुल फेज बनने के बाद ये जो पूरा अभी तक के हम लोग जो करेक्शन में है या इम्पल्स में क्या है और किस पैटर्न में हम लोग का करेक्शन में उसी को देखने का कोशिश करेंगे। इसलिए अब हम लोग इस वीकली चार्ट को चेंज करते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में जूम करके देखेंगे कि ये हमारा किस पैटर्न में करेक्शन हुआ है और ये जो राइज हुआ वो सही में करेक्टिव राइज है या इम्पल्स वेव के फॉर्म में। तो इस वीकली चार्ट को हम लोग चेंज करते हैं डेली चार्ट में और देखने का कोशिश करते हैं ये करेक्शन या फिर जो राइज हुआ वो किस पैटर्न में हुआ है। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं डेली चार्ट में। हाँ, एक मिड कैप इंडेक्स का ये डेली चार्ट हो गया। तो जैसा भी हम लोग देखे थे कि वीकली चार्ट में हम लोग का यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट किया था और थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुका था। तो डेली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो करेक्शन हुआ था तो ये हमारा यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का ए बी और सी इस तरीके से एक बड़े टाइम फ्रेम का ए वेव बन गया और यहाँ से एक करेक्टिव राइज में फिर से ऊपर गया और करेक्टिव राइज में जो ऊपर गया तो एक नया पॉइंट हम लोग का क्रिएट किया और इस जीरो पे ये हमारा जो करेक्शन के लिए जो जीरो पॉइंट था यहाँ से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं इस पॉइंट को टच करते हुए इधर क्रॉस कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो करेक्शन हुआ था मतलब अक्टूबर 2021 से जो मिड कैप इंडेक्स का जो करेक्शन में इंटर किया था उसका ये ए वेव यहाँ पे कंप्लीट किया और ये बी वेव और ये सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे कंप्लीट करके और फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स जो अक्टूबर 2021 से जो हम लोग का करेक्शन में इंटर किया था जो जून 2022 में नीचे कंप्लीट करके और फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका था। तो हम ये कह सकते हैं कि करेक्शन का पूरा जो फोर्थ वेव कंप्लीट किया मतलब मिड कैप इंडेक्स जो हम लोग का थर्ड वेव तो अक्टूबर 2021 में पूरा करके जो करेक्शन में इंटर किया था तो रफली 9 मंथ्स तक हम लोग का फोर्थ वेव में करेक्शन रहा और करेक्शन पूरा करने के बाद 9 महीने तक करेक्शन पूरा करने के बाद जो हमारा जून 2022 में पूरा कर लिया और यहाँ से फिर से एक इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू हो चुका था। तो ये हम कह सकते हैं और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ से जो राइज हुआ ये इम्पल्स वेव में राइज हुआ और यहाँ पर जो इम्पल्स वेव में राइज हुआ इसमें फर्स्ट वेव और थर्ड वेव दोनों साथ साथ चला मतलब वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम का साथ साथ चला और यहाँ पे थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद इसका पैटर्न कंफर्म करके और ये फोर्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ वेव के बाद जो लॉन्ग टर्म का जो फिफ्थ वेव में जो इंटर किया था उसमें हमारा फर्स्ट वेव और थर्ड वेव एक साथ चला और थर्ड वेव पूरा करने के बाद फोर्थ वेव कंप्लीट करके और फिफ्थ वेव में फिर से इंटर करके यहाँ पर 5 वेव में कंप्लीट किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जून 2022 से जो फिर जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो हमारा दिसंबर 2022 में कंप्लीट करके और फिर से एक करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डेली चार्ट में हमारा फिर से एक इम्पल्स वेव कंप्लीट कर चुका है और यहाँ पे देखेंगे कि ये रफली हम लोग का यहाँ पे फिर से एक करेक्शन में इंटर कर चुका है। लेकिन फाइनली सिर्फ हम लोग चेंजेस सिर्फ इतना ही है कि ये अभी पैटर्न कंफर्म नहीं किया। यहाँ से जो फोर्थ पॉइंट था यहाँ से अभी नीचे तक नहीं आया लेकिन टाइम अभी बचा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग का 5 वेव में या फिर हो सकता है इसमें एक्सटेंशन होने की संभावना है। तो हो सकता है अभी हम लोग का मिड कैप इंडेक्स अभी राइजिंग ट्रेंड में है लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है चूँकि वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग करेक्शन में तो हो सकता है नीचे भी कंटिन्यू होने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको जो डेली चार्ट है इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में ये देखने के लिए कि ये जो 5 वेव था और यहाँ से जो पूरा अभी तक हम लोग हैं ये किस पैटर्न में और कहाँ पे किस तरीके का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और देखने का कोशिश करें कि करंट सिचुएशन में हम लोग किस प्लेस पर और आगे क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं आवरली चार्ट में। ये मिड कैप इंडेक्स का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे जैसे अभी हम लोग इसके पहले जो देखे थे कि डेली चार्ट में हम लोग का ये फिफ्थ वेव हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ था जो 15 दिसंबर 2022 को कंप्लीट हुआ था और यहाँ से करेक्शन में इंटर कर चुका है। तो और चूंकि इसके फिफ्थ वेव का जो हम लोग सबऑर्डिनेट वेव को देखेंगे तो इसका जो फोर्थ वेव था इस पॉइंट पे था तो इसको हम लोग देखेंगे पैटर्न कन्फर्मेशन को रूल को फॉलो करते हुए ये फिफ्थ वेव कंप्लीट करके फिर से नीचे करेक्शन में इंटर कर चुका है और इसका पैटर्न कन्फर्मेशन का दोनों स्टेज पूरा करके मतलब दोनों स्टेज कन्फर्म करके हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुका है। लेकिन अब यहाँ से जो हम लोग जो देखे थे फिफ्थ वेव का जो आवरली
चार्ट में देख रहे हैं कि ये भी सी के फॉर्म में नीचे आया और उससे बड़े टाइम फ्रेम का ये बना और यहाँ से फिर से जो राइज हो रहा है उसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम का ए बी सी, मतलब एक इससे बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे ए वेव बना और ये हम लोग अभी बी वेव में है। तो हो सकता है कि हम लोग का अभी एक सी वेव के पैटर्न में यहाँ तक ऊपर जाने की संभावना, मतलब ये जो हाई है इसके पॉइंट तक भी जाने की संभावना है। तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि अभी हम लोग का जो मिड कैप इंडेक्स है वो अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन चूंकि इसका फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुका है तो करेक्टिव राइज में हम लोग हो सकता है कि इस हाई के पास जा सकते हैं और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का मतलब साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री में राइजिंग ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म में भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में ही है, मीडियम टर्म में भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में है और शॉर्ट टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है। सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग एक करेक्शन में है और अभी रेंज बाउंड रहने की संभावना है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग छोटा छोटा ट्रेड करें। अब खास बात ये है कि चूंकि मिड कैप हम लोग का एक साइकिल और सुपर साइकिल डिग्री का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट कर रहा है, तो बहुत कॉशियस रहे। मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का हम लोग मिड कैप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग बहुत बड़ा पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में एक करेक्शन में ही रहने की संभावना है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक्स इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिड कैप स्टॉक में मैक्सिमम स्टॉक है जो कि इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा स्टॉक है जो कि इससे डिफरेंट है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टॉक का स्पेसिफिक मिड कैप इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं सभी स्टॉक को इंडिविजुअली चेक करें और देखें कि कौन सा स्टॉक है जो इसके साथ चल रहा है, कौन सा स्टॉक है जो कि पहले ही करेक्शन में इंटर किए हुए, कौन सा स्टॉक है जो कि डाउन ट्रेंड में। चूँकि बहुत सारा स्टॉक मिड कैप इंडेक्स में अभी भी डाउन ट्रेंड में है, कुछ स्टॉक बहुत पहले ही हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके, मतलब इसके पहले जो 21 में हम लोग का हुआ था वहीं से हम लोग का करेक्शन में इंटर किए हुए मिड कैप का बहुत सारा स्टॉक। तो वैसे भी ध्यान रखें। तो हम लोग ये कर सकते हैं फाइनली कि मिड कैप इंडेक्स वाइज हम लोग का ऊपर 5 वेव कंप्लीट करके करेक्शन में है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म में करेक्शन में ही रहने की संभावना है। बहुत सारा स्टॉक को हम लोग देखें कि ये जो स्टॉक है मिड कैप इंडेक्स का स्टॉक जो है, बहुत सारा स्टॉक है जो कि करेक्शन में बहुत दिनों से चल रहा है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। तो हर स्टॉक में जो करेक्शन में है या फिर जो डाउन ट्रेंड में है, दोनों ही कंडीशन में जब ऊपर का पैटर्न कंफर्म करेगा तभी फिर से प्लस पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जब तक के करेक्शन पूरा करके ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक किसी भी टाइम फ्रेम का हम लोग प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बेहतर है मिड कैप स्टॉक में इंडिविजुअली सारे स्टॉक को देखें और जिस स्टॉक में भी आपको ट्रेड करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका पैटर्न कंफर्मेशन हो जाने के बाद ही प्लस पोजीशन बनाएंगे। जब तक के करेक्शन के बाद पैटर्न कंफर्म नहीं करता फ्रेश बाई या एवरेज करने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का इंडेक्स मतलब मिड कैप इंडेक्स राइजिंग ट्रेंड में है और ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो बेहतर है या तो प्रॉफिट बुक करें या पैटर्न कंफर्मेशन के बाद ध्यान रखेंगे या फिर स्टॉक का स्पेसिफिक उसमें ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल्स पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए। सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मिड कैप इंडेक्स स्टॉक किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेवलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूं कि आप लोग करंट सिचुएशन में मिड कैप इंडेक्स में बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।